Okay, so commit has been done. Uh, Let me just open turn on this server. Let me just turn on this PC. सो इस VPC को मैं दे देता हूँ IP एड्रेस 10.120.1 डॉट suppose that 50, right? 255.255.255.0, then default gateway, so that ट्रैफिक रीच हो जाए मेरा. क्या नाम होता है इसका चेंज करने का? अभी नहीं. ठीक है. सो मैंने इस पे IP एड्रेसिंग कर दी है. लेट मी टर्न ऑन विंडोज सर्वर. It's also 2012 server. Click and after this is your DMZ part. So I'll provide the IP address for the DMZ subnet. What is the IP address of Windows server? Web server 15. Okay. So 172.16.1.15. 172.16.1.10. Let me correct the subnet mask. अभी मैं DNS की कोई ज़रूरत नहीं है. That's fine. Okay. Good. Let me just check if the firewall is on. firewall ऑन होगी नहीं होगी तो हमें ये पिंग नहीं करनी चाहिए. ठीक है. तो ऑलवेज ट्राई टू टेस्ट और डिसेबल. अदरवाइज इसके लिए विंडो सर्वर की टीम से जो भी आपका डेस्टिनेशन है उनसे बात करके ICMP अपने IP एड्रेस के लिए ओपन करवाइए. विंडोज लेवल की वो firewall होती है, राइट. So if I'll go and check the IP address of this machine, ipconfig 172.16.1.15, then along with the IP addresses. ठीक है. So if I will try to ping from here to there, अब इसके पास राउटिंग भी है, इसके पास रिवर्ट राउटिंग भी है, ये तो इसका डायरेक्टली कनेक्टेड ही है. राउटिंग परस्पेक्टिव से कोई दिक्कत है. ठीक है. बट आई जस्ट वांट टू पिंग समथिंग फ्रॉम आवर ट्रस्ट टू DMZ. तो उसके लिए आपको सिंपल चला गया CRT मेरा. पिंग 172.16.1.15. ठीक है. टाइम आउट आ गया. क्यों आ गया? बताओ. हाँ जी. रितेश जी बोल रहे पॉलिसी. बिल्कुल सही बात है. हाँ जी प्रेम. इंट्राजोन इंट्राजोन डिनाई है ना सर.
बाय डिफॉल्ट। हाँ, इंट्राजोन बाय डिफॉल्ट डिनाई है, ठीक है। इफ आई पिंग हियर 10 120 2.10, अभी 2.10 किसका आईपी एड्रेस है? फायरवॉल का। यस सर, फायरवॉल का बट है। मैं पिंग कर पा रहा हूँ। पिंग क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने इंटरफेस पे, इस वाले इंटरफेस पे ये डीसी मैनेजमेंट प्रोफाइल लगा रखी है। अगर ये ठीक है, प्रोफाइल नहीं लगी होगी तो आप पिंग नहीं कर पिंग सकते भी नहीं कर ऑलवेज, पाएंगे सर। ठीक है। अब ये प्रोफाइल दिखेगी कहाँ जो हमने बनाई है, आप इसके नीचे आइएगा, ये रही, ठीक है। ओके सर। ये आपको हटानी है, डिलीट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपकी सिर्फ अभी डीसी मैनेजमेंट की प्रोफाइल बची है जिसके अंदर पिंग अलाउ हुआ, राइट। राइट सर। ऑल्सो आपका जो एग्जिट इंटरफेस है, यानी कि जो आपका एक्सटर्नल इंटरफेस है, उस पर आपको और भी प्रोटेक्शन लगानी है। सो लेट्स कॉन्फ़िगर जोन प्रोटेक्शन प्रोफाइल। क्लियर? आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यू हैव टू जस्ट क्रिएट वन प्रोफाइल, ठीक है। जोन प्रोटेक्शन डीसी लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर देखो क्या है, सिन का प्रोटेक्शन यूज करते हो, यानी कोई फ्लड अटैक ना कर सके। जस्ट सिलेक्ट ऑल द चेक मार्क्स। आप चाहो तो आपकी जो भी सीसो वगैरह है कंपनी के अंदर, या फिर जो आपकी टेक टीम है, या फिर जो आपके प्रॉपर एल्गोरिथम है, उसके हिसाब से भी इस पैटर्न को चेंज कर सकते हो। अदरवाइज जो पॉलो ऑल्टो का रिकमेंडेशन है वो यही है, तो यूज द डिफॉल्ट पैरामीटर्स जो भी कर रखे हैं इन्होंने। अदरवाइज आप चाहते हो तो आप यू भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप सिंपल सा ये यूज कर सकते हो जो इनकी डिफॉल्ट प्रोटेक्शन है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको भी बाद में कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो जो ये जोन प्रोटेक्शन की प्रोफाइल है, ऑलवेज इंप्लीमेंट ऑन योर एग्जिट इंटरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा ETH1 है, किसका पार्ट है हमारा? एक्सटर्नल, हमारा जो यस सर, इंटरनेट का पार्ट है। अनट्रस्ट। तो यस। गो टू योर जोन, ठीक है, गो टू योर अनट्रस्ट एंड सेलेक्ट इट हियर, ओके, ठीक है। जोन। तो ये प्रोफाइल जो आप सेलेक्ट करोगे ये जोन के अंदर आपको मिलेगी, ठीक है। अगर कोई बफर वगैरह का कोई अटैक अगर कर रहा है तो उससे भी आपको प्रोटेक्शन देगा, ठीक है। अंडरस्टूड सर। सेलेक्ट एरिया नीडेड है। कंपनी के अंदर आपसे अगर कोई बोलता है कि हमें जोन प्रोटेक्शंस लगाने हैं सारे इंटरफेसेस पे जो मलेसियस या फिर इंटरनेट एक्सपोजिंग है, तो आप वहाँ पे ये प्रोटेक्शन यूज कर सकते हो अपने फायरवॉल को सिक्योर करने के लिए, ठीक है। चलो अब बात करते हैं जो हमारा ट्रैफिक ड्रॉप हुआ था उसके बारे में। सो अभी हमारा ट्रैफिक ड्रॉप हुआ है तो हमें इसके लॉग भी दिखने चाहिए। सो नाउ गो टू योर मॉनिटर। अब लाइसेंस फायरवॉल का मजा ये है कि आप थोड़ा बहुत तो ट्रैफिक यहाँ पे दिखना चाहिए, लेकिन ट्रैफिक यहाँ पे दिखेगा नहीं, क्यों ठीक सर? है। हाँ, तो वही तो मेरा भी सवाल है, क्यों? तभी मैंने आपको बोल दिया कि लाइसेंस फायरवॉल है, वो मतलब ये मत बोलना कि सर लाइसेंस नहीं होगा, तो लाइसेंस है, डोंट वरी। लगाओ दिमाग, लॉक क्यों नहीं दिख रहे हैं? लॉगिंग इनेबल करनी पड़ती है। कहाँ पे? लॉग इनेबल, ओके, पॉलिसी इंटरफेसेस नहीं, रितेश इंटरफेस पे तो कोई लॉगिंग नहीं है। हाँ जी सौरभ। सर सर लॉगिंग जब हम पॉलिसी क्रिएट करते हैं तो फिर उसमें उस पॉलिसी से रिलेटेड लॉग्स इनेबल कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड जो ट्रैफिक होगा तो वो दिखना। हम्म, तो इन दोनों पॉलिसी में ऐसी कौन सी पॉलिसी है जो हमारे इस ट्रैफिक को रोक रही है, इंट्राजोन की इंटरजोन? बताओ। हम लैन से DMG जा रहे हैं, ठीक है। जैसा सेकंड में। तो हमारा इंटरजोन हो गया, राइट। तो अगर मैं इंटर जोन की बात करूं और यहाँ पे देखूं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कोई भी आपको स्पेसिफिक एक्शन में जाके
लॉक्स का कोई भी कॉलम सेलेक्ट ये नहीं लॉक डिसेबल है। है, राइट। तो अब इसको क्या प्रॉब्लम है, यू कैन नॉट एडिट एज वेल। तो इसीलिए बोलते हैं जो डिफॉल्ट पॉलिसी मिलती हैं हम उनको यूज ही नहीं करते। अब हम क्या करेंगे, वी विल क्रिएट अ रूल, राइट, एंड अलाउ दिस ट्रैफिक, और उसके बाद फिर हम, सर सर हाँ जी, एक क्वेश्चन था सर, जोन प्रोटेक्शन हम करते हैं तो सर ये ट्रैफिक को अगर मलेशियस होगा तो उसको ड्रॉप करता है या फिर एक नहीं 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 अलर्ट नहीं नहीं, भेजता है देखो नहीं नहीं, देखो क्या है जोन प्रोटेक्शन का मतलब, क्या है, उस जोन को बचाना। अब जोन का बचाना मतलब इंटरफेस को बचाना। तो अगर आपने फ्लड अटैक, पता है आपको क्या होता है, डॉस अटैक क्या होता है, यस तो डॉस अटैक यस में सर क्या यस होता सर है, लोग बहुत सारा ट्रैफिक एक इंटरफेस से फेंकते मल्टीपल ही रहते हैं, पैकेट यस सर। फेंकते ही रहते हैं। तो देखो इसने क्या बोल दिया इसके अंदर, कि भाई अगर 1000 10,000 से ट्रैफिक ज्यादा कनेक्शन पर सेकेंड आया तो मैं सिम को ब्लॉक कर दूंगा, करेक्ट। यूडीपी का इतना ट्रैफिक आया तो मैं उसको इतना ही अलार्म करूंगा। आईसीएमपी का ट्रैफिक इससे ओके कुछ सर ऊपर आया तो यानी कि ये आपके जोन ट्रैफिक को प्रोटेक्ट कर रहा है। मलेशियस आईपी वगैरह से इसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सबसे ओके पहले सर किसी ओके को अगर सर डॉस अटैक करना है, डिवाइस को अगर खराब करना है, तो सबसे फेमस जो अटैक है दैट इज योर डीडॉस और डॉस, उसी के थ्रू ही सारी चीजें होती हैं, ओके सर। राइट। तो उसके थ्रू आप अपने फायरवॉल को सिक्योर कर सकते हैं। एक्सटर्नल इंटरफेस को चाहो तो इंटरनल में भी लगा लो, बट इंटरनल पे चांसेस कम है कि किसी के कोई अटैक जनरेट करे इंटरनली, बट एक्सटर्नल पे तो आपको लगाना ही लगाना है, यस सर। ठीक है। सो गो टू योर सर पॉलिसीज। लेकिन जैसे चेक पॉइंट में एंटी स्पूफिंग वगैरह था, मतलब स्पूफिंग करते थे, तो कुछ ऐसा भी है क्या इसमें सर? कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, आप यहाँ पे जोन ले रहे हो तो वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया ना। ओके सर। आप एक बात बताओ सौरभ, कि जब आपने इस इंटरफेस को बता दिया, इस जोन को बता दिया यहाँ पे कि इसके पीछे कौन सा इंटरफेस है, ये देखो, तो जो ट्रैफिक यस इसके सर पीछे से आएगा वही तो अलाउ होगा यहाँ पे, राइट। और चेक पॉइंट में क्या था, वहां पे एंटी स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट था, राउटिंग पे चलता था सब कुछ, करेक्ट। यस सर यस सो गो टू योर पॉलिसी। अब हम पहली पॉलिसी क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना आप लोग, पॉलिसी के अंदर हम कैसे बनाते हैं। सो यस सर जो क्रिएट, हाँ हाँ जी बताइए, यस सर क्लिक ऐड, राइट। तो ये पहला कॉलम आपको मिलेगा, ये बहुत ही डिटेल वाला है, सिंपल से आपको फिल करना है इसको, ठीक है। सो यहाँ पे आप नाम दे सकते हो, ठीक है। सो कुछ भी नाम दे दो, अलाउ लैंड टू डीएमसी, क्या पिंग अलाउ कर रहे हो आप, पिंग अलाउ कर रहे हो, ठीक है। मैंने आपको बताया था 3 तरीके के रूल होते हैं, इंट्राजोन, इंटरजोन और यूनिवर्सल। तो सेलेक्ट ऑलवेज यूनिवर्सल, क्योंकि वो ट्रैफिक आपका इंट्राजोन भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। टैग जो हमने बनाए थे उस टाइम पे, तो लैंड टू वैन देखो है, लेकिन हमें अगर बनाना है तो आपको वहां पे पहले बनाना पड़ेगा, देन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कमेंट वगैरह को डालना है, कोई ग्रुप वगैरह टैगिंग वगैरह करनी है तो आप ग्रुप वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो टैग का, ठीक है। इट्स टोटली अप टू यू। नाउ गो टू योर सोर्स। अब इस केस में मेरा सोर्स जोन क्या आएगा बताओ, हाँ जी, सोर्स जोन क्या लूं मैं यहाँ पे ट्रैक पे अलाउ करने के लिए, इंटर जोन, नहीं यार इंटर जोन तो नहीं आएगा। हाँ जी सौरभ। रहेगा सर वो ट्रस्ट टू। हाँ जी प्रियंक। ट्रस्ट ट्रस्ट जोन रितेश है। ट्रस्ट, ठीक है, ठीक है, चलो सेम पेज पे हैं हम लोग, मैं इसीलिए पूछ रहा था। तो ऑलवेज रिमेंबर, अब आपको ये पता होना चाहिए, अब चेक पॉइंट की तरीके से आंख मीच के आप कुछ भी नहीं रूल बना सकते। आपको अपने इंफ्रा का नॉलेज भी होना चाहिए कि अगर जो सबनेट ये आ रहा है वो मेरी फायरवॉल में किस डायरेक्शन में आ रहा होगा। जनरली क्या होता है, कंपनी के अंदर एक्सेल सीट मेंटेन रखते हैं कि कौन से जोन के पीछे कौन कौन से सबनेट हैं, ठीक है। जैसे हमें कोई नई आरटीएम लगानी होती है या फिर नया कोई भी इंप्लीमेंट करना होता है, कंट्रोल एफ मार के हम सिंपली सबनेट सर्च कर लेते हैं और हमको ये पता चल जाता है कि वो सबनेट हमारे किस जोन के पीछे, ठीक है। तो हमारे इस पिक्चर में हमारा ये अपने टेस्ट ट्रस्ट जोन के पीछे है। तो गो टू यस। देयर एंड सेलेक्ट ट्रस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, सोर्स एड्रेस। सोर्स एड्रेस क्या है, यहाँ पे ऐड करोगे तो देखो बाय डिफॉल्ट बहुत कुछ बन के हुए आता है। इवन यू कैन ऑल्सो पुट योर जियो लोकेशन पॉलिसीज एज वेल,
मीन्स आप चाहते हो इंडिया से कोई ट्रैफिक आए और वो ब्लॉक हो जाए, जापान से आए ब्लॉक हो जाए, रसिया से आए ब्लॉक हो जाए, आप वो भी लिख सकते हो। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे रीजन वाइज में। अभी सिंपल से हम बात करते हैं कि सिंपल मुझे एक होस्ट लिखना है, तो सिंपल सा एक है, मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। एड्रेस पे क्लिक जैसे हम चेक पॉइंट में करते थे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ होस्ट 10.120 1.15 दिया था शायद ना, देन कॉपी दिस वन, सेलेक्टेड हियर, राइट। आप यहाँ चाहो तो रेंज भी ले सकते हो, वाइल्ड कार्ड स्मार्ट, जो भी आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक होस्ट है इसीलिए मैं सबनेट मास्क नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको सिंपली बनाना है ऑब्जेक्ट तो आप यहाँ पे वो भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक तो तरीका ये है, ठीक है। 10.120 मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। एक सिंपल सा आप एक काम कर सकते हो, 10.120 1.15, आपको कुछ भी ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, दोनों सोल्यूशन पालो अल्टो ने आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप कोई भी यूज कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है तो मैं वही यूज करूंगा, ठीक है। देन नगेट, नगेट मीन्स इनको छोड़ के, ठीक है। जो सेलेक्ट करोगे आप यहाँ पे, इनको छोड़ के वो सोर्स में काउंट हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ लिखा है 10.120.1.15, इसे छोड़ के दुनिया के जितने आईपी एड्रेस हैं वो सोर्स में काउंट हो जाएंगे, इफ आई चेक मार्क दिस, ठीक है। नेगेट का कॉन्सेप्ट हर फायरवॉल में है आज की डेट में, चाहे वो पालो अल्टो, चेक पॉइंट, फॉर्टीगेट, सब में नेगेट का कॉन्सेप्ट है कि आपको अगर बहुत बड़ा रूल लिखना है और सिर्फ अपना कंपनी का इंफ्रा आपको सिर्फ एक्सक्लूड करना है, तो आप सिंपल सा वो एक्सक्लूशन में डाल दो और नेगेट सेलेक्ट कर दो, दैट्स इट। अगर आपने यूजर आईडी इनेबल कर रखा है, सिलेक्टेड यूजर एज वेल सोर्स डिवाइस, इफ यू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द डिवाइस देन आप वो भी यूज कर सकते हो। हमारे पास ऐसा भी कुछ नहीं है, सिंपल। गो टू योर डेस्टिनेशन। अब डेस्टिनेशन में आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा यहाँ पे डीएमसी, करेक्ट। अब डेस्टिनेशन एड्रेस आ जाएगा, एक हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं डीएमसी का, so दैट इज योर, ये आगे काम भी आता रहेगा, वेब सर्वर 16.1.15, ठीक है। ये एरर आता रहता है तो आप बस ओके कर देना, नहीं प्रॉब्लम ना। अब ये तो आपने देखा होगा, सोर्स देखा है, डेस्टिनेशन देखा है, जोन कुछ नया था आपके लिए जो आप रूल बना रहे हो। नाउ इट्स कम टू ऑन योर एप्लीकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जब आप एप्लीकेशन में आते हो तो आपको एप्लीकेशन में हमेशा आपको एनी दिखेगा, ठीक है। बट मैं जो रोल बनाऊंगा वो आपका ऐप आईडी पे होना चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ पोर्ट अलाउ करूँ, ICMP अलाउ कराऊँ, ठीक है। तो सिंपल आई गो देयर। अब यहाँ पे देखो जितनी भी एप्लीकेशन है पालो अल्टो के पास सारी आ गई। अब आपको क्या करना है, किसी को ICMP अलाउ करना है, तो इसका जो एप्लीकेशन बना है दैट इज योर पिंग के नाम से मिलेगा आपको, राइट। अब पिंग के भी बहुत सारे, रिवर्स पिंग, ठीक है, पिंग जो भी आपका जो भी टनल के अंदर होता है वो भी आप करा सकते हो। पिंग वर्जन 6P है, बट आई विल सेलेक्ट सिंपल पिंग, ठीक है। सर्विस के अंदर आपको हमेशा यूज करना है एप्लीकेशन डिफॉल्ट या फिर एनी। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, एप्लीकेशन डिफॉल्ट का क्या मतलब है कि वो पोर्ट अलाउ होगा जो इस एप्लीकेशन के अंडर बाय डिफॉल्ट अलाउ होता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे ये क्या बात हुई, तो मैं टेस्टिंग के लिए आपको सिर्फ एक और चीज अलाउ कर रहा हूं यहाँ पे, दैट इज योर HTTP। जाएगा, तो अगर आपको HTTP ये वेब डैश लगा, select your web browsing. For testing purpose, I am just allowing two applications. First is your ping, second is your web browsing. ठीक है, and select your application default and go to your action, select allow, ठीक है, login at the start session। अभी मैं कोई भी L7 इंस्पेक्शन चालू नहीं कर रहा हूँ, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे एक और डिफरेंट है, अगर आप लोगों ने फायरवॉल्स पे काम किया है, किसी भी फायरवॉल पे जब आप काम करते हो, अगर आपको एक आईपीएस या एंटीवायरस या फिर यूआरएल फिल्टरिंग इनेबल करनी है, राइट, तो वो यूआरएल फिल्टरिंग आपकी पूरी की पूरी डब्बे पे अलाउ हो जाती है, यानी जितना भी ट्रैफिक होगा वो यूआरएल फिल्टरिंग में काउंट होने लगता है। बट पालो अल्टो के अंदर एक और फीचर है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इस रूल के लिए यूआरएल फिल्टरिंग इनेबल करनी है, तो वो भी मेरे पास ऑप्शन है। गो टू योर एक्शन, सेलेक्ट हियर प्रोफाइल्स एंड सेलेक्ट योर यूआरएल फिल्टरिंग एंड देन डिफॉल्ट। आप चाहो तो बना भी सकते हो, बट आपको एक डिफॉल्ट मिलती है, एंड जस्ट क्लिक ओके एंड कमिट। यानी इस रूल के लिए ही यूआरएल फिल्टरिंग चलेगी, बाकी जो आपके जितने भी रूल हैं 10, 20, 30, 40, 50, उनके लिए यूआरएल फिल्टरिंग आप चाहो तो इनेबल कर सकते हो और चाहो तो नहीं कर सकते हो। दिस इज वेरी वेरी आई बिलीव गुड ऑप्शन एंड गुड कॉन्फ़िगरेशन। ऐसा नहीं है पूरे फायरवॉल पे हमने लोड डाल दिया कि सारे पैकेट्स को यूआरएल फिल्टरिंग में डालना शुरू कर, राइट। तो जो ये ऑप्शन देख रहे हो, यहीं पे आपका SP3 वाला कॉन्सेप्ट चालू होता है। जैसे पैकेट यहाँ आएगा, ये 1 बाय 1 करके नहीं, एक साथ सारा पैकेट आपका स्कैन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात की नहीं, मैं क्या बता रहा हूँ गाइस? आई होप समझ में आ रहा होगा। कुछ ना पल्ले पड़े तो बताना मुझे। सर जो ये जो हम लोग ने जैसे दो उसमें रूल में HTTP अलाउ किया है, ठीक है, तो ये सर किस लिए किया है सर? मैं वो टेस्टिंग के लिए बता रहा हूँ आपको। अच्छा अभी क्या है, देखो देखो, एप्लीकेशन तो अलाउ करोगे आप, लेकिन यस अगर मैं टीसीपी आईपी की बात करूं, टीसीपी आईपी जैसे काम करता है, क्योंकि दुनिया में जो भी चल रहा है सब आईपी बेसिस पे चल रहा है, करेक्ट, यस सर यस सर और सब पोर्ट पे ही काम कर रहे हैं, करेक्ट। यस बट सर पोलो अल्टो ने एक नया कॉन्सेप्ट लाया कि भाई हम ऐप आईडी पे अलाउ करेंगे, बट काम तो वो पोर्ट पे ही करेगा ना, बैकएंड में, हालांकि वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है। बट यस अब सर ये कैसे पता चलेगा कि अगर मुझे HTTP यानी पोर्ट 80 पे मुझे कम्युनिकेट करना है, तो मुझे सर्विस क्या क्या अलाउ करनी पड़ेंगी। या तो मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे ऐड कराऊँ और HTTP या फिर यहाँ पे न्यू पे जाके मैं एक सर्विस बनाऊँ। ठीक है, मान लो क्या बनाया मैंने, TCP पोर्ट नंबर 80, राइट, और यस यहाँ पे TCP ले लिया, और पोर्ट नंबर क्या होगा मेरा 80 फॉर एग्जाम्पल, ओके। ठीक या तो मैं ये ले लूँ, बट मैं ये नहीं ले रहा हूँ, आई विल डिलीट इट, आई विल सेलेक्ट एप्लीकेशन डिफॉल्ट, यानी वही सर्विसेज अलाउ करो जो मेरी एप्लीकेशन के अंदर अलाउ होती है, आई डोंट समझ केयर क्या गया अलाउ होती है। आगे बात यस समझ में? यस सर समझ गया अगर आप चाहते हो कि आप स्पेसिफिक यूज करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो कि भाई मेरी एप्लीकेशन तो ये चले, लेकिन इसके साथ में जो पोर्ट अलाउ हो, आई एम फोर्सिंग यू कि पोर्ट 80 पे ही वो ट्रैफिक जाए। तो अगर एप्लीकेशन पे पोर्ट 80 पे ट्रैफिक अलाउ होगा तो चला जाएगा, अदरवाइज वो ड्रॉप कर देगा। ड्रॉप हो जाएगा। तो मैं आपको एग्जांपल के लिए बस दिखा रहा हूँ कि एप्लीकेशन डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, राइट। यस सर, जो ऐप आईडी में सर जो सॉरी सर एप्लीकेशन में जो अलाउ कर रहे हैं, तो वो जिस पोर्ट के लिए काम करता है वो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाए ऑटोमेटिक। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है। सो ऑल रूल एज गुड, क्लिक ओके। तो देखो इस तरीके से आपका ये रूल कुछ दिखेगा, ठीक है। मैं इसके कॉलम्स कुछ हटा देता हूँ ताकि आपको सोर्स डिवाइस हटा देता हूँ, तो आपको रूल इजीली दिखेगा, राइट। फॉर टाइम बिंग आई एम ऑल्सो अनचेक द सोर्स यूजर डेस्टिनेशन डिवाइस, ठीक है। तो आपको देखो इजीली अब अच्छे से रूल पूरा दिख रहा होगा। यहाँ पे एक छोटा सा ये एरो है, आप चाहो तो ऊपर नीचे कर सकते हो। तो हमारा पहला जो रूल है दैट इज योर अलाउ लैन टू DMZ पिंग किया हमने। अब हम करते हैं एक और रूल बनाएंगे, इसके लिए क्लीन अप रूल बनाएंगे, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर गो टू देयर, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मुझे यही रूल चाहिए, सिर्फ हमें कुछ कुछ चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसी रूल को सिलेक्ट करूंगा और इसका मैं क्लोन कर लूंगा। कहाँ क्लोन करना है, इस रूल के मुझे ऊपर बनाना है या नीचे रूल बनाना है। तो ये तो मेरा पहला रूल है, तो रूल ऑर्डर आफ्टर रूल या फिर बिफोर रूल आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो आफ्टर रूल आई सेलेक्ट दिस रूल, क्लिक ओके। देखो यहाँ पे अपने आप फिर से एक नया रूल बन के आ गया। मुझे बार बार देखो डिट्टो इन्फॉर्मेशन है, लेकिन सब कुछ आपको चेंज करना पड़ेगा। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप आगे चल के ऐसे ही बनाना, मगर आपको सेम रूल बनाने हैं। तो क्लीन अप रूल हो गया, सोर्स अब यहाँ पे क्या आएगा, एनी आएगा ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मेरा सिलेक्टेड पार्ट हो। क्लीन अप मतलब यस क्या होता है,
any drop, right? Any drop, yes sir. Any drop and logging on. Correct. Then I select any application, any सर्विस, एप्लीकेशन डिफॉल्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे चाहो तो आप एनी भी ले सकते हो। एक्शन के अंदर यू हैव टू सिलेक्ट द ड्रॉप, राइट, एंड enable the sessions, click OK। तो यहाँ पे देखो you have one allow rule and one drop rule, right। अब यहाँ पे अगर आपको टैगिंग करनी है, ऑब्जेक्ट में चले जाओ, टैग चले जाओ, click, right, and I'll select as a update। इसी को ही मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, राइट, लैंड को डीएनजी कर देता हूँ, डीएनजी, क्लिक ओके। सो गो टू योर पॉलिसीज एंड इजीली यू कैन टैग योर पॉलिसीज। जैसे क्लीन अप रूल हो गया, तो नन पे सिलेक्ट करना है आपको, ड्रॉप डाउन करिए, क्लीन अप, ओके। ये आपको थोड़ा सा परेशान करेगा, ये जो एरर आता है, एरर नहीं नोटिफिकेशन है, बट हमारा कुछ काम ही, हमारे सारे पिक्चर हो जाएंगे इससे। ऑपरेशन फेल दिखाता है तो आप लोग परेशान होते हैं, ठीक है। सो सिंपली यू कैन टैग योर पॉलिसीज ऐसे, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमें जो वेब ब्राउजिंग हमने अलाउ किया है इसका क्या मतलब है, राइट। इसका मतलब ये है व्हेन यू गो टू योर नेटवर्क, not of network, in the objects and go to your applications, right। अब इस एप्लीकेशन के अंदर मुझे क्या ढूंढना है, वेब, सर्च करना पड़ेगा आपको, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं तो थोड़ा समय लगेगा आपको। डब्ल्यू से आएगा ना, वेब, वेब कनेक्ट, वेब ब्राउजिंग, ठीक है। यही एप्लीकेशन है जो हमने अलाउ करी थी। यहाँ पे इसको ओपन कर दो। अब देखो ये क्या बोल रहा है हमें कि वेब ब्राउजिंग इज यूजिंग हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP, which is a method to transfer to convey information over the World Wide Web. Its original purpose on the provide the web publish on the native HTML pages। यानी कि जो HTTP का काम होता है वो आपका वेब ब्राउजिंग एप्लीकेशन करता है, राइट। अब देखो, अब जब आप ये वेब ब्राउजिंग यूज कर लोगे, ठीक है, देन जो प्रोटोकॉल ऑटोमेटिक अलाउ हो जाएंगे, दैट इज योर TCP/80 एंड TCP/443 सिक्योर पोर्ट्स अगर आपके अलाउ करेंगे। तो अगर आपने वहां पे एप्लीकेशन डिफॉल्ट यूज किया है, दैट मीन्स योर TCP/80 विल बी अलाउड बाय डिफॉल्ट। आपको कोई भी पोर्ट लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी सर्विस सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, राइट। इसका TCP टाइम आउट, जो भी सिक्योरिटी पैरामीटर्स पॉलो अल्टो ने सेलेक्ट किए हैं आप यहाँ पे देख सकते हो। जो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ देखी है, आप लोग पॉलिसीज में जाओ, ठीक है, सिंपल पॉलिसीज में गए एंड हल्का सा माउस ले जाओ यहाँ पे वेब ब्राउजिंग पे, सिलेक्ट करो, एडिट पे नहीं, वैल्यू में जाना है, और वैल्यू के अंदर जो अभी हम वहाँ देख रहे थे, थोड़ा सा माउस में यहाँ ले आता हूँ, मैंने आपको वहाँ से दिखाया क्योंकि तरीका वही है, बट ये शॉर्टकट ही है। सो नाउ यू कैन सी TCP/80 इज अलाउड, ठीक है। हाँ जी सौरभ। सर सर उसमें सर्च इंजन भी डिफाइन थे। कहाँ पे? सर वो जो वेब ब्राउजिंग ओपन किया था ना आपने, हाँ तो हाँ, फिर उसमें सर्च इंजन भी याहू और ये गूगल और ये डिफाइन थे। सर्च इंजन डिफाइन थे।
if यस सर। कहाँ पे आप बात कर रहे हो, मुझे नहीं दिखा। जैसे बीटेक मीडिया गूगल या ना 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 ना, अरे यार, इस ऐप के बारे में कुछ जानना है, जस्ट क्लिक करो, वो आपको उस वेबसाइट पे लैंड कर देगा। ओके सर। मैं भी कहूँ क्या नई चीज बता रहे हो। दैट्स अ रीडायरेक्शन, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, अगर इस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो देयर इज अ डायरेक्ट लिंक, तो गूगल पे आपको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट यू ओके कैन फाउंड हो ओके। जाएगा, नथिंग एल्स, ठीक है। सो पॉलिसीज के अंदर भी आप अगर देखना चाहते हो कि आपका ये क्या पॉलिसीज है, कैसे काम करता है, सो यू कैन सी देयर, you can see your ECP port 80, right? So let me just commit the policy now.